छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 25 अगस्त को जांजगीर चांपा जिले में शिक्षकों द्वारा टेट मुक्ति रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शिक्षकों ने कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध जताया है। शिक्षकों का कहना है कि वो लंबे समय से शासकीय विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कार्यरत शिक्षकों के लिए दोबारा टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किए जाने से उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया गया है, जिसका प्रदेश भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए और उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रैली के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शासन के इन मामले में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि वो अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रामनगर। नमस्कार, मैं हूं रामनगारची और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज रूम। आज मैं पहुंचा हूं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने में और मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के यहां पे जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं सभी के सभी यहां पर आज एक दिवसीय रैली निकाले हुए हैं। आखिर इनकी क्या ऐसी समस्या है जिनको लेकर के आज पूरे जिले के जितने भी शिक्षक हैं सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। आइए इन्हीं से हम जानते हैं और पूरी सच्चाई इन्हीं से जानेंगे कि क्या ऐसी समस्या आ गई। महोदय अपना परिचय देंगे। मैं संतोष शुक्ला, जिला संयोजक संघर्ष मोर्चा जिला जांजगीर चांपा। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अभी विकराल समस्या ये आई है कि हमारे जितने भी सेवारत शिक्षक हैं उनसे टेट उत्तीर्ण अनिवार्य माना जा रहा है, चाहे पदोन्नति के लिए हो चाहे सेवा में रहने के लिए हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे शिक्षक 50 साल 55 साल के उम्र को पार कर लिए हैं और वो टेट जो है किस प्रकार से जो है उत्तीर्ण कर पाएंगे ये जो है सोचने वाली बात है। तो इस बात को लेकर के अपने सेवा सुरक्षा की बात को लेकर के यहाँ पे सभी जो है एकजुट होकर के आज सांकेतिक रूप से यहाँ पे ज्ञापन का कार्यक्रम हमने बनाया है। इसमें हमारे सभी सहायक शिक्षक से लेकर के प्राचार्य तक के जो शिक्षक साथी है वो शामिल है। दूसरा मेन मुद्दा यह है कि हमारी पूर्व सेवा का जो गणना का लाभ है वो आज तक हमको नहीं दिया जा रहा है। बार बार ये बोला जाता है कि 2018 के बाद आपका सिविलियन हुआ है, समस्त लाभ आपको 2018 से मिलेगा। पुरानी पेंशन पुराने सरकार ने लागू कर दिया, उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जो है 5 साल 4 साल में रिटायर हो रहे हैं हमारे शिक्षक, उनको ये बोला जा रहा है कि न्यूनतम आपको 10 साल शासकीय सेवा में होना होगा तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो लाभ है उससे जो है हमारे शिक्षक को वंचित करना, ऊपर से सेवा शर्त के जो उल्लंघन करते हुए टेट को और उसके ऊपर लादना, इस प्रकार की जो रणनीति बन रही है शिक्षकों के विरुद्ध में, वेतन विसंगति वाली बात आ रही है, पूर्व सेवा का गणना नहीं किया जा रहा है तो हमारे सहायक शिक्षक साथियों को जो है पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलने के कारण वेतन विसंगति की स्थिति निर्मित हो रही है। और साथ ही ये है कि जो 2026 में राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसमें भी हमारे एलबी संवर्ग के शिक्षकों के हित को ध्यान में न रखते हुए उनको सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात है जूनियर कर दिया गया है। 2018 के बाद माना जा रहा है सेवा को। तो इन मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आंदोलित हुए हैं और सरकार को हम सावधान करना चाहते हैं कि भविष्य में अगर आपको साला बंद करने की स्थिति निर्मित ना हो उसके पहले आप सुधर जाइए और टेट की अनिवार्यता खत्म करिए, पूर्व सेवा अवधि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करिए, क्रमोन्नत वेतनमान दीजिए, जो है केंद्रीय वेतनमान लागू करिए और 2026 के जो राजपत्र है उसको जो है निरस्त करिए। साथ ही हमारे बीएड किए हुए हमारे कुछ साथी हैं जो सहायक शिक्षक हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स निर्धारित करके उनको जो है डीएलएड करवाइए और इस प्रकार से राहत दीजिए। चूँकि हम आज शासन के कर्मचारी हैं, टेट भी होना है तो विभागीय हो, विभागीय की मांग करते हैं, अलग से टेट हम नहीं देंगे। हम बेरोजगार नहीं हैं, बेरोजगार की श्रेणी में हमको रखा जा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। इसी मांग को लेकर के हम आज एकजुट हुए। आज आप लोग यहाँ पर रैली निकाले हैं, क्या होगा अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जो है भूख हड़ताल, हमारा अगला स्टेप होगा धरना आंदोलन, उसके बाद भूख हड़ताल, उसके बाद आमरण अनशन और जेल भरो आंदोलन। बहुत बड़ा कदम हम उठा सकते हैं। 2018 में सरकार को इस चीज़ का अनुभव है और उसी चीज़ को ये दोहराना चाह रहा है जिसको हम नहीं चाहते कि दोहराना पड़े। और हम जो है
शांतिपूर्वक ढंग से मांग को अपने प्रशासन के पास रख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के माध्यम से, और उनको आगाह करना चाहते हैं कि भविष्य में वो जो है इस प्रकार की मांग को पूरा कर दे, ताकि हमको रोड में आने की स्थिति निर्मित ना हो। चलिए, फिलहाल ये शिक्षक संघ है यहाँ पर, ये जो बता रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन तो कर दिया, सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं करके। फिलहाल मेरे साथ में कुछ महिला कर्मचारी भी यहाँ पर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जो जारी किया है, क्या लगता है टीएट एग्जाम दिलाने के बाद में बच्चों की बेहतर भविष्य हो सकती है, आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग फिर? जी, जो टेट है वो अनिवार्य नहीं, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई थी उस समय ऐसा नियम नहीं था कि हमारा जो पोस्टिंग होगा वो टेट के माध्यम से होगा। उस समय तो टेट का कोई नामो निशान ही नहीं था। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें मतलब नया नियम निकाल के आप मतलब टेट दिलाओ तभी आप रह सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ पूरे शिक्षक साथी के साथ अन्याय हो रहा है और इसका बिल्कुल हम विरोध करेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग साला बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर साला बहिष्कार होगा तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, तो इसके लिए शासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जायज मांग है। सवाल ये भी है कि क्या अगर आप लोगों को एग्जाम दिलाने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जहां तक देखा जाए तो आप लोग तो पहले से एक्सपीरियंस है, सब पढ़ाने लिखाने वाले हैं, तो इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं, देखिए हमारे पास 30 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। क्या 3 घंटे का एग्जाम हम डिसाइड करेंगे कि हम पात्र हैं कि नहीं है? तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है। मतलब जो नई भर्ती हो रही है उसमें टेट का एग्जाम लिया जा रहा है, ये अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप लोग के अंदर भी एक मनोबल कम हो रही है, क्योंकि आप उसमें पढ़ाते भी हैं, उसके बाद में भी एग्जाम पास कर सकते हैं? नहीं, एग्जाम की बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि हमारे उस नियुक्ति में ऐसा नियम है ही नहीं था कि हम टेट के माध्यम से उसमें भर्ती लें। 2011 के पहले ऐसा नहीं था कि हम टेट के माध्यम से कोई भी पोस्टिंग हो रहा है हमारे शिक्षक भर्ती में। तो हम लोग ऐसे घबरा नहीं रहे हैं। कोई भी परीक्षा हम दे सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो अपना परीक्षा खुद दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फिर एक तरफ से देखा जाए तो फिर अवहेलना की जा रही है कर्मचारी। अवहेलना नहीं, लेकिन हमारे सेवा शर्तों में जो नियम लागू नहीं था उसको हमको जबरन थोपा जा रहा है, हमारे प्रति अन्याय किया जा रहा है। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल ये संघ के द्वारा इन्होंने अपनी बातों को लेकर के सरकार को साफ तौर पर घेरने की रणनीति अब तैयार कर ली है, और फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर इनकी समस्याओं का मांग कब तक पूरा हो पाता है और कब तक इन्हें न्याय मिल पाएगा। कैमरा पर्सन और सोनी के साथ मैं रामनगर जी, न्यूज रूम छत्तीसगढ़।